जय हिंद। झारखंड में जिला लेवल पर दो बहालियां आती हैं, एक होमगार्ड की, एक चौकीदार की। आप सभी विद्यार्थियों का लगातार एक प्रश्न रहा है कि चौकीदार की भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो फिर से क्या चौकीदार की भर्ती प्रक्रियाएं होंगी? तो देखिए, निश्चित रूप से मैं कहूँगा थोड़ा विलम्ब होगा, लेकिन बहालियाँ फिर से चौकीदार की आएंगी। ठीक है, लेकिन एक तरफ से ये भी सोच के देखिए, क्या क्या उसका इंतज़ार में रहना सही होगा? चौकीदार की भर्ती के लिए आपको इंतज़ार करना आपके लिए सही है? थोड़ा इस वीडियो को अच्छे ढंग से देखने का प्रयास आप सभी विद्यार्थी करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे ढंग से जो है वो समझा पाऊँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा दो बहालियाँ जो जिला लेवल की वैकेंसी में आती हैं। पहली बहाली आपका हो गया होमगार्ड की वैकेंसी, होमगार्ड की वैकेंसी, और दूसरी बहाली आपका जो है वो चौकीदार की वैकेंसी। चौकीदार की भर्ती प्रक्रिया कुछ समय पहले जो है वो कंप्लीट कराया गया है, कुछ सीटें रिक्त रह गई हैं और कुछ बिट पर जो है वो नई बहाली आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है अच्छी खासी नंबर में ये बहाली हों, लेकिन इसमें जो है मैं लगातार कह रहा हूँ कि विलंब लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, लेकिन ये होमगार्ड की वैकेंसी तो आपके पास खुला है ना। ये होमगार्ड की वैकेंसी आप किसी भी जिला से बिलोंग कर रहे हैं झारखंड में, तो आपके ज़िला में ये होमगार्ड की वैकेंसी आनी ही आनी है। और मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि आप किसी भी ज़िला से हैं, 250 प्लस सीटें आपके ज़िला में आने वाली है। और अगर 250 प्लस सीटें आपके ज़िला में आने वाली हैं, तो निश्चित रूप से 250 नंबर में सीट जो है एक अच्छा खासा सीट माना जाता है किसी भी ज़िला के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक्साइज कांस्टेबल में 500 सीटें जो हैं वो पूरा झारखंड के बच्चे फाइट कर रहे हैं, यहाँ तक कि बिहार और उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी भी दौड़ने आए थे। तो उस हिसाब से जो है 250 प्लस सीटें अगर आपके पास आ रही है, ये सीटें 300, 400, 500, यहाँ तक कि 1000 प्लस भी हैं किसी किसी ज़िले में। ठीक है, आपके ज़िला में हो सकता है कि ये सीटें 500 आ जाए, हो सकता है 700 आ जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं 250 मिनिमम बता रहा हूँ कि इससे कम तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थियों को अभी क्या करना है, मैं थोड़ा यहाँ पे जॉब प्रोफाइल बता देता हूँ। अभी आप सभी विद्यार्थियों को होमगार्ड पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए होमगार्ड में क्या होता है, जितना काम उतना वेतन मिलता है। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे हैं कि ये सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये गवर्नमेंट नौकरी ही है और गवर्नमेंट आपको 1088 रुपया जो है वो पे करती है पर डे के हिसाब से। ठीक है, और ये गवर्नमेंट नौकरी ही है, यहाँ से आपको कोई बाहर नहीं कर सकता। ठीक है, चौकीदार की नौकरी जो है वो फिक्स सैलरी वाली नौकरी होती है। ठीक है, लेकिन सैलरी जो है यहाँ से ज़्यादा यहाँ पे आपको मिलता है शुरुआती दिनों में। ठीक है, इस चीज़ को समझने का प्रयास आप करिए। यहाँ से 25,000 से 27,000 आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप ज्वाइन करते ही 30,000 प्लस जो है वो वेतन उठाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये है आपका होमगार्ड का पावर। वेतन जो है वो प्रतिदिन 1088 रुपये आपको दिया जाएगा। वेतन सरकार जो है वो बढ़ाएगी आपका, तो जो है वेतन भी आपका बढ़ेगा बढ़ेगा, परेशान नहीं होना है। इसमें चौकीदार में जो है वो इंक्रीजमेंट साल साल में होता ही है। ठीक है, ये फिक्स्ड है, इस चीज़ में इसमें फ़ायदा होने वाला है। लेकिन होमगार्ड में और क्या फ़ायदा होगा, इसको थोड़ा आप सभी विद्यार्थी जानने का प्रयास करेंगे कि होमगार्ड में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो नई बहालियाँ जो झारखंड कांस्टेबल की आती है, न्यू वैकेंसी, उसमें जो है आपको 10 साल का एज में छूट मिलेगा। और सीटें जो है, सीटें आपके लिए जो है, आपके लिए नई बहाली में, न्यू वैकेंसी में स्पेशल अलॉट रहता है। स्पेशल अलॉट रहता है, उसमें कोई भी विद्यार्थी फाइट नहीं कर सकता है, सिर्फ होमगार्ड में कार्यरत विद्यार्थी ही फाइट कर सकते हैं। और ये चीज़ें चौकीदार में नहीं है, चौकीदार को ओपन फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये चीज़ें यहाँ पे होमगार्ड के साथ है कि इसके लिए जो है अलग से सीटें निकाली जाती हैं। तो ये यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। अलाउंसेस जो मिलते हैं वो इसमें भी मिलेगा और चौकीदार में भी अलाउंसेस मिलेगा। ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पे प्रमोशन का चांसेस नहीं है और यहाँ भी प्रमोशन के उतने चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, इस चीज़ में भी आपका जो है वो अंतर है। होमगार्ड में 8 घंटा ड्यूटी करके आप घर चले जाइए, इसमें जो है वो 24 आवर्स ड्यूटी में आपको रहना पड़ेगा। कभी भी आपके थाने से फ़ोन आ सकते हैं, तो वहाँ पे आपको फिर से जाना पड़ेगा। इसमें भी आप देखेंगे कि कार्यशैली क्या है, काम कहाँ-कहाँ करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे बैंक में आपके ड्यूटी लग सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस में आपको काम करना पड़ सकता है, ब्लॉक में आपको गार्ड रखा जा सकता है और आपके जो है वो थाने में भी आपको काम करवाया जा सकता है। और उसी तरह से जो है वो चौकीदार की भी कार्यशैली है। बैंक में आपको ड्यूटी मिल सकता है, ब्लॉक में मिल सकता है, ट्रैफिक पुलिस के लिए काम करना पड़ेगा या साप्ताहिक बाज़ार में आपको ड्यूटी लगा दिया जाएगा, वहाँ पे आपको ड्यूटी लगा दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह के चीज़ें यहाँ पे होमगार्ड और यहाँ पे इसकी जो है चौकीदार की बहाली प्रक्रिया का डिफरेंसेस है। तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा किसी भी एंगल से। मुझे नहीं लगता है कि होमगार्ड की जो बहाली हैं
वो चौकीदार से कम आंका जाना चाहिए, क्योंकि वेतनमान भी यहाँ पे लगभग सही है, सरकारी नौकरी है। जिस तरह से चौकीदार के फिक्स सैलरी हैं, लगभग सैलरी आपको होमगार्ड में भी दिया जाता है। प्रमोशन के चांसेस इसमें नहीं है, तो चौकीदार में भी उतने प्रमोशन के चांसेस नहीं हैं। ड्यूटी आवर मैंने बता दिया, ड्यूटी कहाँ करनी है इसका भी जिक्र मैंने आप सभी विद्यार्थियों को कर दिया है। ठीक है, नई बहाली में आप सभी विद्यार्थियों को होमगार्ड में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो निश्चित रूप से होमगार्ड के जितने भी अभ्यर्थी होंगे, वो नई बहाली जो झारखंड कांस्टेबल की आती है उसमें 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और आपको जो है एक मौका आपके स्पेशल सीट निकाल कर दिए जाते हैं, जहाँ पे सिर्फ होमगार्ड में कार्यरत विद्यार्थी ही फाइट कर पाते हैं। ठीक है, मेरी बातें समझ गए होंगे। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि चौकीदार और होमगार्ड में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थियों को 1600 मीटर की दौड़ जो है वो तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि 1600 मीटर का दौड़ आपके होमगार्ड में है। उसके बाद जो है वो लॉन्ग जंप करने पड़ेंगे आपको, उसके बाद हाई जंप करने पड़ेंगे। तो इन सब चीज़ की तैयारी आप सभी विद्यार्थियों को करनी चाहिए। फिर शॉट पुट जो है वो आपको करना पड़ेगा, तो इसकी तैयारी आप सभी विद्यार्थी करिए। और ये सोचने की ज़रूरत अब नहीं है कि चौकीदार की बहाली कब आएगी, या चौकीदार की बहाली में मेरा सिलेक्शन नहीं हो गया है तो अब मैं क्या करूं, तो इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चौकीदार से बढ़िया जॉब जो है वो होमगार्ड है, और यहाँ पे आप जो है वो सिलेक्शन ले सकते हैं और एक सरकारी सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। मेरी बातें समझ गए होंगे, तो निश्चित रूप से मैं आशा करता हूं कि कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले समय में इस तरह से गाइड आपको मैं करता रहूँगा। जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी उसकी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका धन्यवाद।